हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो अब हमने ये फ्लैट कंप्लीट किया है जो कि बरियातू रोड में है, और आज हम अपने कस्टमर से जानेंगे कि उनको कंप्लीट हमारा काम कैसा लगा, कंप्लीट प्रोसेस कैसा लगा और प्राइस पॉइंट वाइज उनको कैसा लगा। तो आज हमारे साथ है अंजलि जी और संजय जी। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आप हमारे बारे में सबसे पहले कैसे जाने। मैं तो फेसबुक से आपको फेसबुक पे देखी थी, फिर आपसे कांटेक्ट किया, एक बार पीछे भी आई कि नहीं मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर फेथ किया और सक्सेस रहा। और जैसा कि मुझे याद है कि हमने डील करने से पहले आपने हमारे कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपने देखे थे बरियातू रोड में। हाँ, देखे तो वो सारे आपको कैसे अच्छे लगे थे, तभी फिर आप पे विश्वास किया। उसके बाद फिर हमने कंप्लीट, जैसा कि हमारा प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोग एक 3D डिजाइन देते हैं और उसके बाद ही हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते। हाँ। तो जो मैंने आपको 3D डिजाइन दिया था वो आपको कैसा लगा था? वो अच्छा बहुत अच्छा डिजाइन है। तो इसीलिए हम आगे फिर बढ़े भी कि हमें पसंद आया, तभी तो आगे बढ़े। और 3D डिजाइन में जो हमने जिस तरीके का लुक दिया, 3D लुक उसको दिया रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ पार्टीशंस, ये सब आपको कैसा दिखा कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही थी जैसा आपका एज इट इज? ऑलमोस्ट मतलब 95% तो सेम एज इट इज कॉपीड है। इवन हमारा जो सैंडेलियर है वो वहीं से कॉपी करके हमने एज इट इज उठा लिया। जैसा मैंने 3D में दिया था एज इट इज आपने, इवन डेकोरेटिव आइटम्स भी आपने एज इट इज उतारे। ओके, तो जब हमने 3D यहाँ पे कंप्लीट किया, 3D आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद जब हमने एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट किया, तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन के अंदर जो जो चीजें मैंने जैसे बताई थी आपको, जिस तरीके का मटेरियल्स मैंने सजेस्ट किया, जो चीजें 3D में दिखाई थी, ऑलमोस्ट सेम चीजें हमने वहां पे दी। जो चीजें अगर चेंज हुई भी तो वो म्यूचुअली हुई, जो आपने कहा कि मुझे ये चीज रिप्लेस करना तभी हुआ। उसके अलावा तो कुछ भी हमारा चेंज नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। तो जैसा कि 3D में मैंने जो भी मटेरियल्स दिखाए थे और जिस तरीके का फिनिश दिखाया था, एंड मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि वो प्राइस पॉइंट पे ज्यादा वैरी करता है कि आपका क्या बजट होगा, उस हिसाब से ही हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का बजट होगा वो डिपेंड करता है। तो उस तरीके से आपको सारी चीजें अच्छी लगी? सब कुछ है, सब सही बात है। कुछ चीजों में हम हायर एंड पे चले गए, कुछ चीज में हम लोअर पे। वो थोड़ा सा अपने चॉइस पे हो जाता है। हाँ, जैसे कि इसका एक एग्जांपल, हमारा टीवी यूनिट का जो बैक था, उस बैक में हमने, क्योंकि अगर हम चाहते तो उसको हम लोग लैमिनेट में भी कर सकते थे, 1000-1500 रुपए में होता, एक्रेलिक में भी जा सकते थे, बट एट द एंड हमने उसे एक नेचुरल स्टोन प्रेफर किया जिसके बैक से लाइट आएगा। उसका जब आपने प्राइस भी हायर पे किया तो उसका लुक भी आपको दिख रहा है। हाँ, तो वही बोलो, कुछ अपनी चॉइस पे भी हो जाता है कि आप जा रहे हैं हायर रेंज में, वो आपका पर्सनल चॉइस है। मंदिर में भी हमने वही चीज किया। हाँ, मंदिर में भी किया। और इवन छोटे छोटे चीजें हमने जितने भी, जैसे हार्डवेयर भी, जब आपने अपने इनपुट से भी बहुत सारे हार्डवेयर को रिप्लेस किया कि मुझे इस तरीके का हार्डवेयर चाहिए, उस चीज का आपको भी वैल्यू समझ में आया होगा कि अगर हम लोग हायर पॉइंट पे जाते हैं तो प्रोडक्ट भी आपको हायर एंड मिलता है, यूज करने में, इन टर्म्स ऑफ लुक, हर एक चीज आपको दिखता है। और ओवरऑल जो प्रोसेस था उस बीच में, जैसा भी कंसल्टिंग मेरे साइड से जो हो पाया, जब भी आपको कहीं पे आप अटके या कलर कॉम्बिनेशन हुआ या फिर कुछ भी चीजें, उसमें आपको मेरा इनपुट कैसा? आपका पूरा कॉपरेशन रहा। जब भी बुलाया है तो आप आए हैं, या फिर जब भी हम लोग को मटेरियल जाना सेलेक्ट करने तो आपके साथ ही गए हैं सेलेक्ट करने। और इसके बाद जैसा कि ठीक आपके यहाँ फ्लैट के बगल में ही एक फ्लैट कंप्लीट हो रहा है और आप खुद देख रहे हैं कि वो भी सेम लेआउट है, सेम 3 BHK वो भी है, बट साल 1.5 साल से वो चल ही रहा है। और आपने जिस तरीके से आप रेंटेड में थे और रेंट से आपको यहाँ पे आना था, तो एक टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो उस टाइम फ्रेम को हमने कैसे ओवरकम किया और किस तरीके से हमने उसको आपके टाइम फ्रेम के अंदर हमने कोशिश किया कि कम समय के अंदर जितना फिनिशिंग हो सके हम लोग मैक्सिमम करके आपको कवर किया। इनफैक्ट एवरीबॉडी वाज वंडरिंग कि 1.5 महीने में आप लोग ये हाँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट 1.5 महीने में कंप्लीट हो गया। तो 1.5 महीने के अंदर अंदर हमने कंप्लीट ये फ्लैट को कंप्लीट किया, पूरे इंटीरियर को कंप्लीट किया। डिजाइनिंग में कहीं पे भी कोई रश हमने नहीं किया कि नहीं सर जल्दी खत्म करते हैं डिजाइनिंग। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं थे तब तक हमने डिजाइन आपको प्रेजेंट किया, जो चेंजेस जरूरत थी चेंजेस अप्लाई किए। बाद में भी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी अगर मुझे कुछ रिक्वायर्ड हो रहा है तो आपकी तरफ से, हाँ, आपकी तरफ से। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो किचन का आपका ड्रीम था, हर एक घर की जो लेडी जो होती है उनका सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि मेरा किचन मेरे मुताबिक हो। जो क्लोज किचन था, आपको लग रहा था क्लोस्ट्रोफोबिक होगा। मैं फर्स्ट टाइम आया था तो हमने बात की थी कि इसको ओपन किचन हम लोग करवाएंगे। पूजा भी रूम आपका रूम के अंदर से था, जिसको हमने कहा कि नहीं हम लोग बाहर से करेंगे, डाइनिंग एरिया से करेंगे। वो सारी चीजें सिविल चेंजेस के साथ साथ
वो कैसे हमने चेंजेस किए, वो प्रॉपर्ली हुआ कि नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मतलब अभी तक जो भी आया है दे आर टेलिंग कि भाई फ्लैट के अंदर ऐसा मंदिर नहीं देखा हमने। तो वन थिंग इज मंदिर, दूसरा ये ब्रेकफास्ट काउंटर। ये मतलब सोसाइटी में तो हर दिन कुछ ना कुछ काम चल रहा है। हाँ। तो लोग कंपेयर करते हैं। बट ये दो चीजों पे तो काफी लोगों का ये है कि दिस इज मतलब रियली नाइस। तो ओवरऑल कंसेप्ट वाइज भी आपको अच्छा लगा कि जिस तरीके से हमने जितनी चीजें सोची थी। जैसे किचन हम लोग उस तरीके से अगर हम लोग इधर ब्रेकफास्ट काउंटर नहीं बनाते तो शायद किचन इतना लुक वाइज अच्छा नहीं लगता, पूरा मेरा वो दिखता, कुकिंग एरिया दिखता। तो वो सब तो आपने कवर किया। मतलब किचन का जो इंटीग्रेशन है वैनिटी एरिया से, दैट इज आल्सो फाइन। तो वो इंटीग्रेशन प्रॉपर है, कहीं लगता ही नहीं कि किचन आउट ऑफ ये आ गया। हाँ, आउट ऑफ प्लेस है, गया किचन की फर्निशिंग आउट ऑफ प्लेस है। बिल्कुल। और जो वास्तु पॉइंट हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था कि नहीं वास्तु के हिसाब से हम लोग सब, और आप भी काफी कंफ्यूज थे कि चिमनी इधर आएगा कैसे, मेरा हॉब चिमनी कैसे आएगा। हाँ। और जिसका मैंने एक अच्छा आइडिया आपको दिया था कि हम लोग इस साइड पर करेंगे, जितना आपका रिक्वायरमेंट था, चाहे ब्रेकफास्ट काउंटर हो या वास्तु प्रोपोजिशन हो, ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हमने कंप्लीट किया। बिल्कुल। और तो ओवरऑल आज आप जब अपने घर के अंदर आप शिफ्ट कर गए हैं, रह रहे, तो आप सेटिस्फाइड है कि नहीं? बिल्कुल 100%। एक चीज मैं बताना भूल गया कि हमारे घर में खुद ही घर में हमारे दो आर्किटेक्ट हैं, तो चाहता तो मैं उनसे ही करवा सकता था, बट स्टिल वी ऑप्टेड फॉर हिम। तो ये इनके लिए काफी मतलब प्लस पॉइंट कह सकते हैं आप हमारी ओर से फीडबैक में, हमारे फीडबैक में, कि घर या मतलब घर में होते हुए भी हम बाहर गए, घर पे दो आर्किटेक्ट होते हुए भी आपने ट्रस्ट किया। और आज जब अच्छा वो भी बाहर रहती है, बेटी अभी हमारी कल ही आई है, तो शी हैज आल्सो गिवन मतलब गुड फीडबैक। उनको एज अ आर्किटेक्ट भी उनको काफी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे कंप्लीट रिव्यू जानकर, हमारे बारे में जानकर। आई होप कि आप इस घर में काफी खुशी रहेंगे। हम लोग तो घर बनाते हैं, है ना, बट उसको संवारने का काम आप लोग का होता है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक्स फॉर चूजिंग साहू फाउंडेशन। थैंक यू 100%। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, साहू फाउंडेशन के पास जाए कि नहीं जाए? बिल्कुल जाएं। हाँ। जैसे मैंने विश्वास किया, आप भी विश्वास करके देखिए। इवन चलो अब अभी बता रहा हूँ कि हमारा जो सप्लायर है, जैसे हमारा मेजर चंक आया है, तो ही इज इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था। ये मैं आज बता रहा हूँ। जान रहे हम लोग। हाँ, वो भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे से एक सिटिंग करवा दीजिए। हाँ, चलिए, वो भी ये काम करते हैं। हाँ, टर्न की प्रोजेक्ट तो उनका भी चलता है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप सो गाइज आपको ये कंप्लीट रिव्यू वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इनके घर का कंप्लीट वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं कंप्लीट फ्लैट हमने कैसे कंप्लीट किया है, कैसा 3D हमारा रहा है। और अगर आप भी हमसे इस तरीके का काम करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं at www.sahufoundation.com या फिर नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।